हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं, जिसके अंतर्गत आपको यूट्यूब पे डेली 3 क्लासेस मिलती हैं। मॉर्निंग के 8 बजे के क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं झारखंड माध्यमिक आचार्य के सोशियोलॉजी के सिलेबस को, जहाँ पर आप लोगों को यूनिट वाइज आपका जो सिलेबस है उसे कवर करवाया जा रहा है। दोपहर के 1 बजे कवर कर रहे हैं झारखंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट को, और जिसका कि फॉर्म फिलअप है वो 16 तारीख से स्टार्ट हो गया है। तो वैसे स्टूडेंट जिन्होंने एमए किया हुआ है और वो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करना चाहते हैं तो वो ज़रूर एलिजिबिलिटी टेस्ट को, जो कि जेपीएससी कंडक्ट करा रहा है, उस एग्ज़ाम को ज़रूर दीजिए। साथ ही साथ रात के 8 बजे हम लोग कवर कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 के सोशियोलॉजी के सिलेबस को। और वैसे स्टूडेंट जो पेड ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं, पेड ग्रुप में आपका जो सिलेबस है झारखंड माध्यमिक आचार्य बोलिए या फिर अब जो आपका बीपीएससी टीआरई 4.0 उसका कंप्लीट आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, उसका कंप्लीट पीडीएफ बन चुका है और वो मैं पेड ग्रुप के स्टूडेंट्स को सेंड भी कर चुकी हूँ। तो पेड ग्रुप से ज्वाइन होने के लिए आपको क्या करना होगा कि 7870421839 इस नंबर पर या तो आप कॉल करके या फिर व्हाट्सएप मैसेज करके पेड ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। पेड ग्रुप में ज्वाइन होने से आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट स्टडी मटेरियल तो प्रोवाइड किए जाएंगे विथ एक्स्ट्रा मटेरियल। एक्स्ट्रा मटेरियल इसलिए आपको पढ़ना जरूरी हो जाता है क्योंकि देखिए, जितना भी आप कोई भी स्टेट के एग्ज़ाम देख लीजिए तो उसमें जो सिलेबस दिया गया है उसके अलावा भी आपको 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो कि बुक्स और ऑथर के होंगे, कथन से रिलेटेड होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि सिलेबस के बाद भी इन सभी चीज़ों को पढ़ना पड़ता है। जैसे कि मैंने कल के वीडियो में क्लास बीपीएससी टीआरई 1 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका मैंने टोटल क्वेश्चंस का एनालिसिस आप लोगों को करवाया था। तो आप लोग देखे होंगे एनालिसिस करने के बाद कि वहाँ पे जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा है, एग्ज़ाम में आया है बीपीएससी का, उसमें आपको कथन से भी आया है, बुक और ऑथर का नेम भी आया है, सिद्धांत और सिद्धांतकार भी आया। फिर जो सिलेबस आपका मेंशन है वो तो है ही, तो इसलिए हमें तैयारी वैसी करनी पड़ेगी कि ताकि सारा जो ओवरऑल है वो कंप्लीट हो सके। बात रहे झारखंड माध्यमिक आचार्य की, तो आप लोगों को जैसे पता होगा इसमें टोटल 67 यूनिट है, फिर उनके सब यूनिट्स है। ठीक है, यूट्यूब पे जो क्लासेस हो रही हैं इसके अंतर्गत आपको यूट्यूब पे कितना नंबर यूनिट हो रहा है मैं आप लोगों को बता देती हूँ। यूट्यूब पे आज का जो हमारा यूनिट है वो है यूनिट नंबर 14। कौन सा? यूनिट नंबर 14 है, जो कि है समाजशास्त्र एक विज्ञान और वैज्ञानिक पद्धति। समाजशास्त्र एक विज्ञान और क्या पढ़ना है? वैज्ञानिक पद्धति। इसको आज हम लोग कवर करेंगे, जिसमें हम लोग थ्योरी को तो देखेंगे ही प्लस एमसीक्यू को भी देखेंगे, जिससे क्या होगा कि आज जो पेड ग्रुप के स्टूडेंट हैं उनको मैं टेलीग्राम पे रात के 9 बजे टेस्ट लेती हूँ। और आज आप लोगों का जो टेस्ट का टॉपिक है ये यूनिट 14 ही रहेगा। अभी मैं आप लोगों को होमवर्क भी दे दी, आप लोग इसको रेडी करिएगा। आज रात 9 बजे आप लोगों का यूनिट 14 से टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेलीग्राम जो है वो पेड ग्रुप के स्टूडेंट के हैं, तो वैसे स्टूडेंट जो पेड ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं वो इस नंबर पे जरूर कांटेक्ट करें या फिर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा जो क्लास है कि समाजशास्त्र एक विज्ञान, समाजशास्त्र को क्या बोल रहा है? एक विज्ञान है। साथ ही साथ वैज्ञानिक पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं उनको हम लोग देखते हुए चलते हैं। तो देखिए, जैसा ही सबसे पहले नाम आता है कि विज्ञान। विज्ञान का मतलब क्या होता है? अगर आपसे पूछा जाए कि विज्ञान क्या होता है तो आप क्या बोलिएगा कि विज्ञान का मतलब क्या होता है? कि विज्ञान जो है वो है एक
क्रमबद्ध तरीके से प्राप्त किया गया कोई अवलोकन, कोई तथ्य। क्रमबद्ध तरीके से हम कैसे प्राप्त करेंगे? तो क्रमबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से प्राप्त किया हुआ कोई अवलोकन। ठीक है, अब ये जो क्रमबद्ध तरीका हम लोग प्राप्त कर रहे हैं, तथ्यों को प्राप्त करने, फैक्ट्स जो हमको चाहिए, जिसके लिए हम अवलोकन करेंगे, प्रयोग करेंगे, तथ्यों का सामान्यीकरण करेंगे, फिर उसको अब वर्गीकरण करेंगे, मतलब एक सिस्टमेटिक वे में। कैसे करेंगे? तो एक सिस्टमेटिक वे में। इसके लिए जो टाइम टू टाइम बहुत सारे थिंकर्स ने इसके संदर्भ में बात की थी, जिसमें हमारे समाजशास्त्र के जनक जो हैं अगस्त्य कॉम्ट, उनका कहना है कि वैज्ञानिक पद्धति में धर्म, दर्शन या कल्पना का कोई भी स्थान नहीं होता है। ठीक है, क्या बोल रहा है? वैज्ञानिक पद्धति में धर्म, दर्शन या कल्पना का कोई स्थान नहीं है। इसके विपरीत हम लोग क्या करते हैं वैज्ञानिक पद्धति में? तो निरीक्षण करते हैं, प्रयोग करते हैं, वर्गीकरण करते हैं और एक व्यवस्थित कार्य प्रणाली करते हैं, और वो जो व्यवस्थित कार्य प्रणाली है उसी को वैज्ञानिक पद्धति कहा जाता है। ये किसने कहा है? अगस्त्य कॉम्ट जी ने। फिर गुडे एवं हॉट, ये भी एक समाजशास्त्री हैं, उनका कहना था कि विज्ञान समस्त अनुभव सिद्ध जो संसार के प्रति दृष्टिकोण की एक पद्धति है। विज्ञान क्या है? समस्त अनुभव सिद्ध जो ये संसार है उसके प्रति हमारी दृष्टिकोण है। ठीक है, लुंडबर्ग महोदय बोलते हैं कि सामाजिक घटनाओं के निष्पक्ष और व्यवस्थित अवलोकन, सत्यापन, वर्गीकरण और विश्लेषण का ये उपागम है। कार्ल पियर्सन महोदय बोलते हैं कि एक व्यक्ति जो किन्हीं तथ्यों का वर्गीकरण करता है, उसमें पारस्परिक संबंधों को देखता है, एक वैज्ञानिक, वो क्या कहलाता है? वैज्ञानिक पद्धति कहलाता है। उसी के अनुसार ए वोल्फ का कहना है कि व्यापक अर्थ में कोई भी अनुसंधान विधि जिसके द्वारा विज्ञान की रचना और विस्तार होता है वैज्ञानिक पद्धति कहलाती है। आप इसको ऐसे से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि आप किसी चीज़ का कोई खोज कर रहे, कोई तथ्यों के बारे में आप जानकारी ले रहे, जब तक आप उसको सिस्टमेटिक वे में वैज्ञानिक तौर पर उस अध्ययन को नहीं प्राप्त करेंगे तो उसका रिजल्ट भी सही प्रकार से नहीं आएगा। आप अगर अपना मनगढ़ंत बात जोड़ दे, धार्मिक तत्वों को ले ले कि ऐसा हम लोगों ने सुना था, मेरा मन ऐसा बोल रहा है, तो अगर ये सभी चीज़ों को उसमें ऐड कीजिएगा तो वो तो फैक्ट आपका ओरिजिनल नहीं निकल के आएगा, सही निकल के नहीं आएगा। अगर दूसरा कोई आके बोले कि नहीं हम तुम्हारा बात को नहीं मानते, हम फिर से उस चीज़ को अवलोकन करेंगे, फिर से परीक्षा करेंगे, तो उसका हो सकता है रिजल्ट अलग निकले। लेकिन जब आप वैज्ञानिक तौर पर कोई चीज़ का अध्ययन करते हैं तो उसका रिजल्ट भी क्या होता है? वो सेम ही आता है। तो हम लोगों ने जो इतने सारे परिभाषाओं को पढ़ा, तो परिभाषाओं को पढ़ने के बाद क्या होता है हम लोग को मिल रहा है कि वैज्ञानिक जो पद्धति होती है उसमें वस्तुनिष्ठता होती है, मात्रात्मक तथ्यों पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, समानता रहती है, विश्वसनीयता हमें देखने को मिलती है, सिद्धांत का निर्माण किया जाता है। ठीक है, भविष्यवाणी करने की क्षमता रहती है। जैसे जो मौसम विभाग के हैं उन लोग क्या करते हैं? विज्ञान के द्वारा ही तो पहले ही बता देते हैं कि आज वर्षा होने वाली है, आज बिजली चमकने वाली है, ठीक है, आज मौसम साफ रहेगा। तो किस आधार पर? विज्ञान के आधार पर। और फिर सार्वभौमिक नियम लागू होता है। ऐसा नहीं है कि जो न्यूटन जी ने जो लॉ का नियम दिया है वो यहाँ पर भी वही है तो आपके पास भी वही नियम है। ऐसा नहीं कि आप जाइएगा तो कोई वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, फिर तार्किक विवेचन होता है, तर्क उसके अंतर्गत होता है। आप उसमें तर्क कर सकते हैं, उसको खोज देख सकते हैं कि हाँ ये जो आया है रिजल्ट, ये जो फैक्ट हमारे सामने वो है कि नहीं सही, उसमें कुछ 19-20 हो रहा है कि नहीं, हमको जानकारी कैसे मिलेगा। तो ये सभी चीज़ होता है। अवलोकन किया जाता है, प्रयोग परीक्षण किया जाता है, उसके बाद लास्ट में इसका निष्कर्ष निकाला जाता है। ठीक है, तो ये हो गया वैज्ञानिक पद्धति। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि वैज्ञानिक पद्धति क्या है। फिर से मैं आप लोगों को समझा देती हूँ कि विज्ञान क्या है। आप लोग विज्ञान को अच्छे प्रकार से समझ लीजिए। विज्ञान क्या है? तो विज्ञान क्या है कि मेनली लोग क्या बोलते हैं कि जो विज्ञान होगा कोई स्पेशल सब्जेक्ट होगा। ठीक है, जैसे केमिस्ट्री हो गया, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, जीव विज्ञान, तो ये सबको ही माना जाता है। लेकिन जो समाज के अंतर्गत जो घटनाएं हो रही हैं, जो सामाजिक तथ्य हैं, जो सामाजिक घटनाएं हैं, जैसे सामाजिक समूह हो गया, संस्था हो गया, ठीक है, इनका जब अध्ययन किया जाता है, ठीक है, तो उसको लिए भी तो हमको सही सटीक अध्ययन करना पड़ेगा। तो यही वैज्ञानिक पद्धति कहलाता है। अब है कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है।
आपको टॉपिक दिया गया है कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है। तो कैसे विज्ञान है? तो समाजशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि इसमें वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। समाजशास्त्र को विज्ञान बनाने के लिए इसके बहुत सारे महत्वपूर्ण आपकी कसौटियाँ हैं जिसको कि हम लोग फॉलो करते हुए करते हैं। देखिए, जो समाज विज्ञानी होते हैं, ठीक है, जो सोशोलॉजिस्ट होते हैं, वो वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग कैसे करते हैं, ठीक है। तो वो अगर हम बात करें तो समाजशास्त्रीय ज्ञान का आधार वैज्ञानिक पद्धति है, इसको मानते हैं। समाजशास्त्र में अवलोकन और तथ्यों को एकत्र किया जाता है, एक जगह जमा किया जाता है। समाजशास्त्र में तथ्यों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण किया जाता है। समाजशास्त्र में क्या है का उल्लेख किया जाता है कि क्या है, इस चीज़ का ही ना खोज कर क्या होना चाहिए ऐसा नहीं करते, क्या है इस चीज़ का करता है। समाजशास्त्र में कार्य कारण संबंधों की विवेचना की जाती है। समाजशास्त्र में सिद्धांतों की स्थापना की जाती है। समाजशास्त्रीय सिद्धांतों की पुनर्परीक्षण संभव, ये सभी चीज़ों के बारे में बात की जाती है। सार्वभौमिक सिद्धांत होता है। समाजशास्त्र में भविष्यवाणी करने की क्षमता होती है, ठीक है। तो अगर हम इसके पक्ष और विपक्ष की बात करें कि सामाजिक विज्ञानी जो हैं वो वैज्ञानिक पद्धति का पक्ष और विपक्ष में किस प्रकार से प्रयोग करते हैं, अगर ये चीज़ हम जानने का कोशिश करें तो हमको क्या मिलेगा कि अगर पक्ष में बात करें तो जो सामान्य सिद्धांत होता है, जो वैज्ञानिक पद्धति है, वो सामान्य सिद्धांत का निर्माण होता है। ऐसा बात किसने बताया है? तो पार्सन्स महोदय ने। दुर्खीम और मैक्स वेबर बोलते हैं कि तार्किक मात्रात्मक पद्धति संभव है। समाजशास्त्र के अंतर्गत वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत तार्किक मात्रात्मक पद्धति संभव है। ऐसा किसने बताया है? तो दुर्खीम और मैक्स वेबर ने। मैक्स वेबर बोलते हैं कि कुछ हद तक मूल्य तटस्थता भी संभव है। वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत, सामाजिक वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत कुछ हद तक मूल्य तटस्थता भी संभव है। कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि विज्ञान के द्वारा हम भविष्यवाणी कर सकते हैं, ये भविष्यवाणी संभव है, ठीक है। और फिर सार्वभौमिक नियम, इसके अंतर्गत जो इमैनुएल दुर्खीम का आत्महत्या का सिद्धांत था वो भी इसके अंतर्गत आता है। फिर तुलनात्मक प्रयोग विधि है, तुलनात्मक विधि है, और इसका अप्रत्यक्ष प्रयोग किनके द्वारा किया गया? तो दुर्खीम जी के द्वारा किया गया। अब हम लोग इसके विपक्ष में तर्क को देख लेते हैं कि जो समाजशास्त्री थे, सामाजिक विज्ञानी थे, उन्होंने इसके विपक्ष में क्या तर्क दिया। तो घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन संबंध नहीं है। अब मान लीजिए कार्ल पियर्सन बोल रहे हैं कि घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन संबंध नहीं है, ठीक है, और ये जटिल और परिवर्तनशील है। अब किस कारण से हुआ ये चीज़ है। मान लीजिए किसी ने आत्महत्या की, तो उसका अगर कारण भी बहुत सारा कारण हो सकता है कि किस कारण से किया है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि रिजल्ट जो है वो सटीक निकलेगा। उसके बाद वस्तुनिष्ठता संभव नहीं, जो समाज विज्ञान के अंदर वैज्ञानिक पद्धति है, जो विपक्ष में तर्क देते हैं वह बोलते हैं कि वस्तुनिष्ठता संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? तो इसमें पूर्वाग्रह का प्रभाव हमें देखने को मिलता है, ठीक है। ये मूल्यों के कारण हमें देखने को मिलता है। भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, ऐसा उनका मानना है। नियम भी सार्वभौमिक नहीं है, सब जगह अलग अलग है। जैसे अगर आप हमारे हिंदू धर्म में जैसे विवाह एक धार्मिक संस्कार है, तो मुस्लिम में वो एक समझौता हो गया। अब विदेश में जाइएगा तो वहाँ भी आपको कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिलेगा, ऐसा भी बात किया जाता है। फिर मर्टन ने सामान्य सिद्धांत का निर्माण नहीं, ऐसा उन्होंने बताया था कि जो समाज विज्ञानी है उसके द्वारा सामान्य सिद्धांत का निर्माण नहीं होता है, बहुत बृहद सिद्धांत दिया गया है या फिर निम्न सिद्धांत दिया गया है। इसलिए रॉबर्ट किंग मर्टन ने अपना मिडिल रेंज थ्योरी, जो मध्यस्थता का सिद्धांत था, उन्होंने दिया था, ठीक है। तो ये सभी महत्वपूर्ण बातें आप लोगों को अच्छे प्रकार से समझ में आ गई। अब हम लोग क्या देखते हैं कि समाजशास्त्र क्या है, एक विषय के रूप में अध्यापन होता है, ठीक है। ये अमेरिका में हमारा स्टार्ट हो गया, हम लोग इसको देखते हैं। स्टुअर्ट चेंज बोलते हैं कि साइंस इज नॉट रिलेटेड विद द सब्जेक्ट मैटर बट विद द मेथड ऑफ स्टडी, ठीक है। कार्ल पियर्सन विज्ञान का संबंध पद्धति से है बल्कि स्टडी मैटर से नहीं, इसके संदर्भ बात करते हैं। और ये क्वेश्चन जो आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये पूछा जा चुका है। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने देखा कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है, कैसे समाजशास्त्र को विज्ञान माना गया, ये चीज़ को हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति से मतलब क्या है?
तो वैज्ञानिक पद्धति से तात्पर्य उस पद्धति से है जिसमें अध्ययनकर्ता तटस्थ एवं निष्पक्ष रहकर किसी विषय, समस्या या घटना का अध्ययन करता है। ठीक है। लुंडबर्ग महोदय बोलते हैं कि व्यापक अर्थ में वैज्ञानिक पद्धति तथ्यों के व्यवस्थित अवलोकन, वर्गीकरण तथा व्याख्या से निर्मित होता है। वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? तो उस विशेषताओं को जानने से पहले कुछ थिंकर्स के हम लोग को परिभाषाओं को देख लेते हैं। परिभाषा को देखने से आप लोगों को पता चल जाएगा कि इसकी विशेषता, वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता क्या है। तो कार्ल पियर्सन बोलते हैं कि समस्त विज्ञान की एकता केवल उसकी विधि या पद्धति में है, न कि उसकी विशेष सामग्री में। प्रीवियस ईयर का यूपी पीजीडी का, उसके बाद टीआरई का आपका क्वेश्चन है। गुडे एवं हॉट बोलते हैं कि विज्ञान समस्त अनुभव से संसार के प्रति दृष्टिकोण की एक पद्धति है। चेज महोदय बोलते हैं विज्ञान पद्धति के साथ चलता है, विशेष सामग्री के साथ नहीं। लुंडबर्ग बोलते हैं कि विस्तृत अर्थ में वैज्ञानिक पद्धति व्यवस्थित अवलोकन, वर्गीकरण एवं निर्वचन है। वुल्फ महोदय के अनुसार व्यापक अर्थ में कोई भी अनुसंधान विधि जिसके द्वारा विज्ञान की रचना और विस्तार होता है, वैज्ञानिक पद्धति कहलाती है। अब मान लीजिए इतना सारा जो आप परिभाषा पढ़ें तो उससे आपको क्या पता चला कि वैज्ञानिक पद्धति की क्या विशेषता होनी चाहिए। तो इसका ज्ञान का आधार वैज्ञानिक है। अवलोकन द्वारा तथ्यों को एकत्रित किया जाता है, तथ्यों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण किया जाता है, क्या है का उल्लेख करता है, कार्य कारण संबंधों की विवेचना करता है, सिद्धांतों की स्थापना करता है, सिद्धांतों के पुनर्परीक्षण संभव हो इसके संदर्भ में बात करता है, तर्क की प्रधानता देता है, वस्तुनिष्ठता होता है। तो ये था वैज्ञानिक पद्धति का विशेषता। अब हम लोग देख लेते हैं कि वैज्ञानिक पद्धति का चरण क्या है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको एक बार आप लोग जरूर नोट कर लीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं कि वैज्ञानिक पद्धति का चरण क्या है। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख देती हूँ वैज्ञानिक पद्धति का चरण। वैज्ञानिक पद्धति का चरण क्या है? तो सबसे पहले क्या होगा कि किसने बनाया था? अगस्त कॉम्ट जी के। उसके पहले लुंडबर्ग महोदय का देख लेते हैं। तो लुंडबर्ग महोदय, दो थिंकर का यहाँ पे देखेंगे। एक हम लोग देखते हैं लुंडबर्ग का। लुंडबर्ग महोदय वैज्ञानिक पद्धति के 4 चरण बताए। कितने बताए हैं? 4 चरण बताए हैं। क्या क्या चरण है? कार्यशील परिकल्पना का निर्माण, कार्यशील परिकल्पना का निर्माण। दूसरा उन्होंने बताया है अवलोकन एवं तथ्यों का आलेखन, अवलोकन एवं तथ्यों का आकलन, आलेखन या आकलन। ठीक है। तीसरा है संकलित तथ्यों का वर्गीकरण, जो फैक्ट कलेक्ट किया गया है, यानी संगठित जो तथ्य हैं, तथ्यों का वर्गीकरण एवं संगठन, वर्गीकरण एवं संगठन। हम कलेक्ट किया हुआ चीज़ों को एक जगह पे जमा करेंगे, उनको संगठित करेंगे। फोर्थ उन्होंने फिर बात बताई है सामान्यीकरण, जनरलाइज्ड करेंगे। सामान्यीकरण ये किन के द्वारा बताया गया है? तो लुंडबर्ग महोदय जी के द्वारा। ठीक है। उसके बाद अगस्त कॉम्ट ने, अगस्त कॉम्ट जी के द्वारा जो वैज्ञानिक पद्धति का वर्गीकरण किया गया है उसको देख लेते हैं।
तो उन्होंने क्या बोला कि सबसे पहले हमको जिसका वैज्ञानिक अध्ययन करना, परीक्षण करना है, तो इसके लिए सबसे पहले हम विषय का चुनाव करेंगे। क्या करेंगे? विषय का चुनाव करेंगे। इन्होंने सबसे पहले बात की कि हम लोग विषय का चुनाव करेंगे। उसके बाद अवलोकन द्वारा तथ्यों का संकलन, अवलोकन द्वारा तथ्यों का संकलन। फिर नेक्स्ट है तथ्यों का वर्गीकरण, तथ्यों का वर्गीकरण। नेक्स्ट है तथ्यों का परीक्षण, तथ्यों का परीक्षण। नेक्स्ट नियमों का प्रतिपादन, नियमों का प्रतिपादन। ये किनके द्वारा बताया गया है? तो अगस्त कॉम्टे जी के द्वारा इन्होंने इसके संदर्भ में बात की है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं, जिससे आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे प्रकार से क्लियर हो जाएगा। और इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन जो है वो टेलीग्राम पे आज के रात बजे के 9 बजे आप लोग को देखने को मिलेगा। बोल रहा है कि क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहा जाता है? क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहा जाता है? साहित्य, विज्ञान, दर्शन शास्त्र या समाजशास्त्र? क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहा जाता है? ये इसको मैं मिटा लेती हूँ। आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए कि लुनबर्ग ने क्या कहा है, उसके बाद फिर अगस्त कॉम्टे ने, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है क्वेश्चन कि क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहा जाएगा? आपको ऑप्शन दिया हुआ रहेगा साहित्य, विज्ञान, दर्शन शास्त्र और समाजशास्त्र। ऐसा नहीं है कि आप समाजशास्त्र देखें और समाजशास्त्र में टिक लगा दिए। क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है विज्ञान। क्या कहा जाता है? विज्ञान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विज्ञान द्वारा की गई व्याख्या। विज्ञान द्वारा जो की गई व्याख्या होती है वो कैसी होती है? निश्चित, संभाव्य, सार्वभौमिक या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, विज्ञान द्वारा की गई व्याख्याएं कैसे होती हैं? निश्चित, संभाव्य, सार्वभौमिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संभाव्य होती हैं। सब जगह एक ही जैसा होगा। ठीक है, सर्वमान्य होगा विज्ञान के द्वारा की गई व्याख्या। उसके बाद किस विद्वान ने सत्य तक पहुंचने के लिए वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग, पद्धति से गुजरने का सुझाव दिया था? क्वेश्चन है आपका कि किस विद्वान ने सत्य तक पहुंचने के लिए वैज्ञानिक पद्धति का सुझाव दिया था कि हम लोग वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करके सत्य तक पहुंच सकते हैं? किस विद्वान ने? लुंडबर्ग, कार्ल पियर्सन, गुडे एवं हॉट। किसने दिया था? तो ये किनके द्वारा दिया था? कार्ल पियर्सन जी के द्वारा।
कार्ल पियर्सन जी के द्वारा दिया गया था। समस्त विज्ञानों की एकता उसकी विधि में है। किसने कहा है? समस्त विज्ञान की एकता उसकी पद्धति में है। ऐसा किसने कहा है? समस्त विज्ञान की एकता केवल उसकी विधि में न होकर विशेष सामग्री में है। केवल उसकी विधि में न है एकता, केवल उसकी विधि में न कि उसकी विषय सामग्री। ऐसा किसने कहा है? समस्त विज्ञान की एकता केवल उसकी विधि में न कि उसकी विषय सामग्री में। कार्ल पियर्सन, गुडेवमहॉर्ट, चेज या लुंडबर्ग? तो किसने कहा है ऐसा? कार्ल पियर्सन ने। कार्ल पियर्सन ने ऐसा कहा है। वैज्ञानिक विधि की क्या विशेषता होती है? वैज्ञानिक विधि की विशेषता। वैज्ञानिक विधि की क्या विशेषता होती है? तथ्यों का वर्गीकरण, कार्यकारण संबंधों की विवेचना, सिद्धांतों की सार्वभौमिकता या सभी। तो ये सभी चीजें विज्ञान की विशेषता होती हैं। क्या होता है? सभी हो जाएगा कि ये सभी होता है। ठीक है। जब अनेक विशेषताओं को एक शब्द के द्वारा व्यक्त किया जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं? अवधारणा, शब्दजाल, सिद्धांत या तथ्यों का संग्रहण। उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग अवधारणा कहते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। किसके अनुसार अवधारणा एक ऐसा पद है जो कि विवरणात्मक गुण अथवा संबंध से स्पष्ट करता है? ठीक है, आपके ऑप्शन हैं सेरेक, क्लेरेंस, मिचेल, मैकलिन एंड गुडे एवं हॉर्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिचेल महोदय। क्या हो जाएगा? मिचेल महोदय। तो आई होप आप लोगों को आज की क्लास हेल्पफुल लगी होगी। इसका कंप्लीट नोट्स आपको पेड ग्रुप में मिल जाएगा। और इसी प्रकार से आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिए। आप सभी को मेरे चैनल में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।